स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में जैसे जैसे आप ढेर सारे मरीजों को देखते हैं तो कई बार कुछ नए अमेंडमेंट होते हैं, कई बार कुछ नए एक्सपीरियंसेस मालूम चलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नया मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मेडिसिन भी समझ में आने लगती है। एक बच्चे की टेस्टिमनी के साथ आज मैं अवेलेबल हूं और उस बच्चे का ट्रीटमेंट मैं अगस्त से शुरू किया। मैंने अगस्त में जब वो बच्चा मेरे पास आया था तो उसको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। उसको हैवीनेस फील होता था हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, यानी पेड़ों में यूरिन खुल के नहीं होती थी। यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा था और पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता था और भी कुछ सिम्टम्स थे इसके अलावा। और वेरी फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई उसके बाद ही उससे कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट मिलता रहा। खैर ओवरऑल इस बच्चे की एक टेस्टिमनी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, लाइव टेस्टिमनी होगी। इसके अलावा कुछ और भी बेसिक चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। 2 बातें। स्ट्रक्चर के केसेस में सारे मरीज़ ठीक नहीं होते हैं, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं ये डेली रूटीन के अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। ये भी मैं देख रहा हूँ कि रूरल एरिया इंटीरियर से बिलोंग करने वाले बच्चे या ट्रीटमेंट लेने वाले लोग जो काफ़ी फेथ के साथ दवाइयों को रेगुलर रूटीन से लेते हैं, प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने चार्ट्स को कॉन्टिन्यूसली हमें अपडेट करते हैं, उनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी केसेज हैं जिसमें 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक हमें वेट करना पड़ा, जहाँ इस बात के पूरे ऑप्शन थे कि पेशेंट ट्रीटमेंट को क्विट कर सकता था, लेकिन वो पेशेंट का फेथ था जिसकी वजह से उसने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया और चौथे और 5वें महीने से बहुत अच्छे और बहुत गुड रिस्पॉन्स मिलने लगे, जितना कि पेशेंट ने पहले कभी नहीं फील किया था। तो होता क्या है, किसी भी ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हम अपना एफर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर का जो रोल होता है वो बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। हमने किसी मरीज़ की केस हिस्ट्री ली, उस केस को हमने अपने जूनियर को ट्रांसफ़र किया, उन लोगों ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद कुछ क्वेरीज़ की कि सर ये दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें ये मेडिसिन इंडिकेट हो रही है। फाइनल फिर मॉडलिटी और बाकी के बिहाफ पे केस को रिपोर्टराइज किया गया, फिर केस को एनालाइज किया गया और दवा सेलेक्ट की गई। कई बार जब मॉडलिटी क्लियर होती है तो पहले से ही एक्सपेक्टेशन अच्छी हो जाती है कि इस केस में रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारा रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में जब केस वेल तरीके से लिया गया हो और उसके एनालिसिस सही तरीके से किया गया हो तो ऐसे केसेज में रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो डॉक्टर के एंड से हो सकती है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेशेंट के एंड से हो सकती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन्वायरमेंटल कंडीशन को आप बदल नहीं सकते हैं। ठंडी आनी है तो आनी है, गर्मी आनी है तो आनी है, धूप होनी है तो होनी है, वेदर में कोल्ड और ड्राई विंड ब्लो करेगी, ये होना ही है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी बीमारी को हील होने की कॉन्टिन्यूटी में ला सकते हैं। जो बीमार होने का प्रोसेस होता है वो एक ट्रायड का होता है, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एंड द डिजीज़। उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, वायरस भी रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में ट्रॉमा और इंजरी भी होती है। तो ये तीनों का जो इंटरेक्शन होता है वही बीमारी के रिजल्ट तक ले जाता है। जो डॉक्टर के एंड के हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और या फिर बाकी जो उसने बाकी मरीजों को देखा, जो उसने स्टडी की, जो उस केस में देखा, जो उसमें मॉडलिटी निकाली, जो उसमें SSUP सिम्टम मिला, उसके बिहाफ पे एक अच्छे से अच्छे मेडिसिन का सिलेक्शन। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट हो जाती है, कई बार नहीं होती है तो ऑर्गेनिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो एक ही तरह के केस में डिफरेंट वैरायटी ऑफ द मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक केस इंडिविजुअल है, अलग है और सब लोगों की दवाइयाँ एक जैसी नहीं हो सकती हैं। जैसे पहले मैं स्टेफिस एग्रिया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, आज की डेट में एर्थल स्ट्रक्चर में स्टेफिस एग्रिया ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है। मुद्दे की बात डॉक्टर के एंड पे जो होना चाहिए वो मरीज़ को समय देना होता है, मरीज़ को समझना होता है फिज़िकली और मेंटली, केस को सही तरीके से लेना होता है, केस को एनालाइज करना होता है और बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन पोटेंसी के साथ उसे प्रिस्क्राइब करनी होती है। जो बार बार मैं इंटरमीडिएट पोटेंसी का नाम लेता हूँ, जो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में उससे भी अच्छी पोटेंसी आ जाए। दूसरा जो पेशेंट के एंड से हो सकता है वो ये हो सकता है कि दवाइयों को सही तरीके से कंज्यूम करना, रेगुलर रूटीन में लेना और जो प्रिकॉशन बताएंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना।
जैसे जिस बच्चे की टेस्टिमनी मैंने अभी आपको देने वाला हूँ, उस बच्चे के साथ क्या है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात हो रही है कि वो बार बार कैसे अपनी कंडीशन को मैनेज करे, कैसे गुनगुना पानी पिए। लेकिन भाई ज़रूरी है तो है, यदि ज़रूरत नहीं होती तो हम प्रिकॉशन में उसको ऐड नहीं करते। जितने लोग प्रिकॉशन को सही तरीके से अडॉप्ट करते हुए रेगुलर मेडिसिन कर रहे हैं, वो नो डाउट, हम ये नहीं बोल रहे हैं सारे सही हो जा रहे हैं, हम ये भी नहीं बोलना चाह रहे हैं सब क्योर हो जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। क्योरेबिलिटी में एक लंबा समय लगता है, पेशेंस हो तभी इलाज करवाना ज़रूरी होता है। यदि कोई सोचे 2 दिन 4 दिन में ठीक होने वाला है, 2 महीने 4 महीने में सही होने वाला, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ प्रोसेस है जो आफ्टर द सर्जिकल इंटरवेंशन भी नहीं ठीक होती है, टेंडेंसी डेवलप हुई है ना, सो दैट्स वाई दैट टेक्स अ टाइम। तो यदि पेशेंस हो मरीज़ के पास, यदि मरीज़ रेगुलर रूटीन में दवा लेता हो, यदि मरीज़ सही तरीके से जो प्रिकॉशन बताए गए हैं उसको एडॉप्ट कर रहा हो और एक डॉक्टर सही दवाइयों का दे रहा हो, तो नो डाउट इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये बताता है कि रिकवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस बच्चे की टेस्टिमनी को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कितना इफेक्टिवली वर्क करती हैं। और कई केसेस में तो ऐसा होता है जब वेल सेलेक्टेड मेडिसिन मिल जाती है तो वो फर्स्ट डे से रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। हेलो विशाल। विशाल, आवाज़ आ रही है आपको? विशाल, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हाँ, आपकी आ रही है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक। तो विशाल अभी ये बोल रहा था बेटा, दिन भर में अभी आपको कितनी बार यूरिन जाना पड़ रहा है? वैसे कह रहा हूँ सर, हो जाता है सर 6 से 7 बार हो जाता है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। और एक बार में कितनी यूरिन हो जा रही है बेटा लगभग? 500 ml से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब तो हाँ पहले किए थे, लेकिन अब तो उससे जैसे 500 या ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा विशाल, ये बोल रहा था बेटा, जब हमने इलाज शुरू किया था आपका, उस दौरान लगभग कितनी बार यूरिन जाना पड़ता था, तो और एक बार में कितनी यूरिन होती थी आपको? उसमें डॉक्टर साहब कम से कम हो जाता था, कम 10 से 12 ही। 10 से 12 बार जाना पड़ता था ना बेटा? और एक बार में कितनी यूरिन होती थी? यूरिन कम से कम वही ज्यादा हो जाता था मुझे, कम से कम जैसे एक लिए थे ना वो तो बोतल वाला लिए थे जो चढ़ाने वाला, वो पूरा भरा जा रहा था। ठीक है। तो शुरू में जब अगस्त में आप आए थे बेटा दिखाने के लिए, उस दौरान यूरिन टोटल यूरिन की मात्रा और प्रेजेंट टाइम के यूरिन की मात्रा में कितना फ़र्क आ गया बेटा? अभी फिलहाल तो कम से कम 1 महीना पहले ये किए थे, हम नापे थे। 1 महीने पहले कितना आ रहा था बेटा? वही तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे 500 ml से ऊपर आ रहा था। 500 ml से ऊपर हो जाए एक बार में? 500 ml या पूरा यूरिन का आउटपुट 500 ml था? नहीं, जैसे बॉटल लिए थे ना 500 ml का था, वो वाला पूरा भरा जा रहा था एक बार करने में ना बेटा? हाँ, एक बार में। तो हर बार जितनी बार आप यूरिन जाते थे उतनी बार ये 500 ml यूरिन हो जाता था? अब बार बार तो नाप एक बार नापते थे ना बेटा? तो नेक्स्ट टाइम से बेटा वो हमें चार्ट जो मैंने दिया है आपको बनाने के लिए, वो चार्ट बना के हमें दे देना। एक दिन पूरा सुबेरे से लेकर शाम तक पेशाब करने में कितना समय लगता है, कितनी मात्रा में पेशाब होता है, ताकि एवरेज यूरिन फ्लो दोबारा निकाल लिया जाए। ठीक है? तो कल नहीं, कल उसे हाँ। भेज देना बेटा मेरे पास, ठीक है ना? कल मेरे पास भेज देना और कल शाम को हम दवाइयाँ आपकी भिजवा देंगे। और फिर अगले बार जब कंसल्ट करेंगे उस दौरान भी आप एक चार्ट बना कर हमें दे दीजिएगा, ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि जो इस महीने हमने आपको दवा दी उससे क्या चेंज आ गया। ठीक है बेटा? अब जो दर्द वगैरह था अब एकदम नहीं रहा ना? नहीं रहा, दर्द तो नहीं रहा, लेकिन जैसे कि एक ही हल्का भारी टाइप से।
जो थोड़ी सी भारीपन हो रही है बेटा वो भी चली जाएगी, जो पेट के नीचे वाले हिस्से में महसूस हो रही है ना। हाँ हाँ, पेट के नीचे एकदम, हाँ सही कह रहे हैं आप। अब यूरिन पहले की तुलना में खुल के हो रही है ना आराम से। हाँ पूरा हो रहा है यूरिन। ठीक ठीक बेटा, ठंडियों के अकॉर्डिंग दवाइयों की पोटेंसी को थोड़ा सा चेंज करना है। एक बात का खास ध्यान रखना, ठंडियों से बच के रहना है, पानी गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हमने प्रिकॉशन को बताया उस तरह के से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप। ठीक है बाबू। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर यूरिन कलेक्शन का जैसे कल करीब में भेज दे, जैसे कल हुआ जैसे सारी चीज बताकर, कल सुबह से लेके शाम तक का जो यूरिन का कलेक्शन भेज देना, शाम को हम दवा भिजवा देंगे बेटा। ठीक है। ठीक है। ठीक है बेटा, ठंडियों से बच के रहना, परहेज को कंटिन्यू करना, दवाइयों को रेगुलर लेते रहना। ठीक है बेटा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, ओके बेटा।